हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में, जहां पे आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। तो बच्चों, इसके पहले वाले चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि एक या फिर हाउ ए बेबीज बर्न। तो यहाँ पे सबसे पहला बात यही आता है कि क्या बच्चा पैदा होते साथ ही वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन से बच्चों शुरू करते हैं। क्या एक बच्चा पैदा होने के बाद ही वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, या फिर एक हाथी का बच्चा ही ले लो, क्या वो बच्चा पैदा होने के बाद से ही वो फिर से रिप्रोड्यूस कर देता है, या फिर एक हाथी का बच्चा हो गया, उसका फिर से और एक बच्चा हो गया, उसका फिर से और एक बच्चा हो गया? ओब्वियसली नहीं। हमारे दिमाग में हम लोग जानते हैं कि एक, चाहे वो इंसान का बच्चा हो या फिर एक हाथी का बच्चा हो, ये सब एक पर्टिकुलर स्टेज पे ही रिप्रोड्यूस करने के काबिल होते हैं, या फिर उनके पास वो लोग मैच्योर होते हैं, तब जाके वो लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर स्पेशली इंसान का भी अगर या फिर ह्यूमन का बात किया जाए, तो इंसान भी एक पर्टिकुलर एज पहुंचने के बाद से ही वो रिप्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं बच्चों? तो इस चैप्टर में हम बेसिकली उसी चीज के बारे में ही बात करेंगे कि बच्चा कब रिप्रोड्यूस कर सकता है, या फिर उस बच्चे को पता कैसे चलेगा कि वो जो है वो रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो गया है, इसके पास उतना कैपेसिटी आ गया है। हमारे बॉडी क्या क्या साइन देता है कि हमें पता चले कि वही आप ऑलरेडी मतलब हम लोग मैच्योर हो चुके हैं कि हम लोग अभी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब हम इस चैप्टर में ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ये चैप्टर को क्या बोलता है, इस चैप्टर में क्या है एक्चुअली। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो बच्चे इसके पहले वाले चैप्टर नहीं देखे हैं जो रिप्रोडक्शन का, उसको एक बार देख लीजिए और आप लोग इसके साथ कंटिन्यू कीजिए, ताकि यहाँ पे जो टर्म्स हम यूज करने वाले हैं आगे चल के, ये सब आपको समझ में आ जाए। तो चलो बच्चों, देखते हैं हमारे इस चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले अगर ह्यूमन लाइफ का बात किया जाए, तो ह्यूमन बहुत सारे स्टेज से गुजरता है। जैसे कि सबसे पहले ये यहाँ पे जो बच्चा जो बर्न होता है, इसी स्टेज को, ये जो स्टेज जो होता है बच्चों, ये नॉर्मली 0 to 2 ईयर्स, 0 से आपका 2 साल तक, इसी स्टेज को हम कहते हैं इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। देन हमारा 3 to 12 ईयर तक, 3 से 12 साल तक बच्चों कुछ भी ऐसे टेंशन नहीं, वो आराम से खेलते हैं, कूदते हैं, और इसी को हम कहते हैं चाइल्डहुड बोल के कहते हैं। देन ये जो स्टेज जो आता है, इसको हम एडोलसेंस बोल के कहते हैं, और ये नॉर्मली वेरी करता है बच्चों, बट हम एज एन एवरेज लेते हैं 13 से 19 ईयर, या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलना चाहूं तो जो आप टीन एज जो बोलते हो, वही होता है ये पीरियड। इसी पीरियड में ये ना ही पूरे के पूरे एडल्ट होते हैं और ना ही बच्चे होते हैं। ये एक बेसिकली एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, जहां पे वो बच्चे से बड़े बनते हैं। देन आ जाता है बच्चों 20 से 40 ईयर्स, जहां पे हम अपने आप को एडल्ट बोल के मानते हैं। देन आ जाता है ओल्ड एज। तो ये है ह्यूमन का कुछ लाइफ साइकिल। अगर कोई भी बच्चा छोटे से बड़ा होता है तो उसको ये सारे स्टेज देके जाना पड़ता है, और इस चैप्टर में हम लोग स्पेशली पढ़ने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारा फोकस रहेगा इस एडोलसेंस स्टेज के ऊपर। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि एडोलसेंस क्या है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया, ये एक ऐसा स्टेज होता है जहां पे ये ना ही बच्चे होते हैं और ना ही फुल्ली एडल्ट होते हैं। ये लोग ना ही बच्चे में भी नहीं जाएंगे कि जो है एडल्ट में भी नहीं जाएंगे। तो ये स्टेज एक ऐसा क्या है जो इस स्टेज को हमारे बुक में भी दिया गया है, या फिर मैं अगर बोलना चाहूं तो आप सब जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, ये सब जो है अभी इसी एज में ही है। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने आप को जानो, अपने अंदर से आपको पहचानो कि क्या होता है, ये जो कुछ भी हमारे बॉडी में होता है, ये नॉर्मल है या एक एबनॉर्मल है, इसमें क्या क्या सावधानी हमें लेना चाहिए, ये सब हमें ये चैप्टर बताएगा। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज एन एडोलसेंस, एक एडोलसेंस क्या है।
तो एडोलसेंस का बात अगर किया जाए तो एडोलसेंस ये एक ऐसा टाइम होता है बच्चों जहां पे हमारा बॉडी वो मैच्योर होता है। धीरे धीरे आपका बहुत कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो हमारे बॉडी को लेके जाता है, या फिर एक ट्रांजिशन होता है। जैसे मैं आपको पहले से बताया, चाइल्ड से हम एडल्ट बनते हैं और उसके बीच के स्टेज को हम एडोलसेंस स्टेज बोल के कहते हैं। इसी टाइम में हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हो गया। इसी एज को हमारा टीन एजर कहा जाता है। और हमारे मम्मी पापा भी जो है हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पे हमारे बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजेस तो होता ही है, एज वेल एज हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। मेंटल डेवलपमेंट, हमारा सोशल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, ये सारा का सारा चेंज जो होता है हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली जो है एक फॉर्म में होता रहता है। और इसी स्टेज को ही हम एडोलसेंस स्टेज बोल के कहते हैं। और हम बोल सकते हैं इसको इट इज ए टाइम पीरियड। ये एक टाइम पीरियड होता है व्हेन द बॉडी अंडरगो सेवरल, जहां हमारे बॉडी बहुत सारे चेंजेस होता है टू रीच द सेक्सुअल मैच्योरिटी। इसी को ही हम एडोलसेंस और वी कैन से द ग्रोइंग अप स्टेज भी बोल के कहा जाता है। और एक बात याद रखना बच्चों, ये बॉयज और गर्ल्स में ये दोनों अलग अलग एज में होता है। अगर बॉयज के बारे में अगर बात किया जाए तो ये बेसिकली स्टार्ट होता है 11 ईयर से और ये कंटिन्यू रहता है आप 18 और 19 तक ये आपका जो है कंटिन्यू रहता है। वरच अगर गर्ल्स में अगर बात किया जाए तो गर्ल्स लोगों में ये थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाता है एट द ईयर ऑफ 10 से शुरू हो जाता है और ये कंटिन्यू करता है बच्चों 19 तक। गर्ल्स लोग थोड़ा जल्दी से जल्दी मैच्योर होते हैं। तो इसी स्टेज को ही जहां पे हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट होता है, हमारे बॉडी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ऑब्वियसली हम लोग चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये सब को ही एडोलसेंस स्टेज कहा जाता है। ये बच्चों याद रखना कि द टाइम इन विच आवर बॉडी अटेन सेवरल चेंज, बहुत सारे चेंजेस हमारा बॉडी अंडर करता है टू रीच द सेक्सुअल मैच्योरिटी। हम लोग सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेंड करने के लिए जो कुछ भी हमारा बॉडी चेंजेस करता है उसी पीरियड को ही हम एडोलसेंस बोल के कहते हैं। तो बच्चों अभी देखते हैं, एडोलसेंस हमारा क्लियर हो गया, जो हमारे बॉयज में कैसे होता है, गर्ल्स में कैसे होता है। ये सब आपको थोड़ा सा एज फैक्टर आपको याद रखना है। तो बच्चों एडोलसेंस के बाद और एक टर्म हमारे पास आता है जो हमारे बुक में भी दिया गया है, जो होता है प्यूबर्टी। तो एडोलसेंस तो हम लोग समझ गया है कि जिस एज में हम लोग का मैच्योर होते हैं या फिर जहाँ पे हमारा बॉडी, हमारा मेंटल, हमारे अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो उसी स्टेज को हम एडोलसेंस बोल के कहते हैं। देन व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी ये भी एक स्टेज है जहां पे हम लोग कैपेबल हो जाते हैं बच्चों टू रिप्रोड्यूस। अगर या फिर हम लोग बोला जाए कि हमारे अंदर जो मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, ये जो होते हैं ये सब प्रोड्यूस होने लगते हैं। यहाँ पे क्या होता है, द मेल प्रोड्यूस स्पर्म, मेल जो होते हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। ओके, देन द फीमेल जो रहते हैं वो लोग एग प्रोड्यूस करते हैं और वी कैन से द ओवा। या फिर मैं सिंपली अगर बोलना चाहूं, ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे हम अपने आप को मान सकते हैं कि नाउ वी कैन रिप्रोड्यूस, अभी हम लोग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और वी कैन से द हमारे अंदर जो सेक्सुअल मैच्योरिटी जो होता है वो अभी फुल हो चुका है, या फिर हम लोग उसको अटेंड कर चुके हैं, हम लोग सेक्सुअली मैच्योर हो गए हैं। इसका मतलब यही नहीं कि हमारा एडोलसेंस पीरियड जो है वो खत्म हो गया। एडोलसेंस बच्चों ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये जो होता है ये जैसे कि हम इसके पहले स्लाइड में देखे थे, ये अप टू 19 तक ये कंटिन्यू करता है। बट प्यूबर्टी क्या होता है, ये बहुत ही छोटा शॉर्ट टाइम पीरियड है जो कि कम टाइम तक कंटिन्यू करता है। बट ये हमें एक तरह से इंडिकेट करता है कि वी आर नाउ कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, अभी जो है हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। प्यूबर्टी और एडोलसेंस दोनों के दोनों अलग अलग टर्म है। प्यूबर्टी क्या इंडिकेट करता है? प्यूबर्टी इंडिकेट करता है कि कैपेबिलिटी और द सेक्सुअल मैच्योरेशन इज कंप्लीट, और एडोलसेंस ये एक बच्चों लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। क्या क्या चेंजेस होता है ये हम धीरे धीरे आगे में देखेंगे। तो बच्चों समझ में आया प्यूबर्टी है जो